अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप ठीक है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको खुशामदीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्कूल में आए। आपको हमारा स्कूल कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम हुरैन है, मैं अपुआ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी प्रिंसिपल का नाम फौजिया मलिक है। मैं 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी क्लास टीचर का नाम इशायदा है। सर प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि हमारी जो ये आवाम है वो सुन सकते आपका बात। मेरा नाम है डॉक्टर खुर्शीद हाशमी। नाइस मैम। मैं सारी उम्र तकरीबन 50 साल से मेडिकल कॉलेजेस में जो लोग डॉक्टर बनते हैं उनको पढ़ाता रहा हूँ और अब भी पढ़ा रहा हूँ। अब मेडिकल कॉलेज में नहीं हूँ, अब दूसरे कॉलेज में हूँ। और डॉक्टरों को जो डॉक्टर आपको टेस्ट वगैरह लिख कर देते हैं ना बीमारी, जी जी जी, वो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। और वो उनको बताता हूँ कि किस बीमारी के लिए क्या टेस्ट होना चाहिए। तो सारी जिंदगी यही काम करता रहा। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। बताइए। आप हमारे नए पॉडकास्ट और इंडोर गेम्स रूम के बारे में क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है बच्चों को चीजें, बातें, मामलात सिखाने के लिए और समझाने के लिए। हम अमूमन ये करते हैं, पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे उस वक्त ये सहूलतें नहीं थी। तो हमारे जमाने में सिर्फ ये था कि टीचर आता था और आके चाक से बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा। और जबान से बोल के हमें समझाने की कोशिश करते थे। अच्छा। अब चूंकि ये तस्वीरें और चार्ट्स और कैमरा और टीवी ये सब आ गया है, तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो बात समझानी हो वो उनको लफ्जों में बताएं और उसको करता हुआ उनको दिखा सकते हैं। तो आप किसी काम को अगर करता हुआ देखेंगे तो आपकी समझ में याद आसानी से ज्यादा आता है और आपको वो काम करने का तरीका जो है वो याद हो जाता है। अच्छा, आपका पसंदीदा इंडोर खेल कौन सा है और क्यों? क्या? इंडोर गेम? जी, इंडोर खेल। चेस। अच्छा, आपके ख्याल में खेल खेलने से हम नई चीजें कैसे सीख सकते हैं? देखिए, खेल खेलने दो तरह के खेल होते हैं ना। एक तो इंडोर होता है जिसमें ज्यादातर आपका जिस्म इस्तेमाल नहीं होता, दिमाग इस्तेमाल। जी जी। जैसे आप स्क्रैबल खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, इससे दिमाग इस्तेमाल होता है। तो उसमें आपका दिमाग जब जिस चीज को इस्तेमाल आप करते हैं उसकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाती। अगर हम उस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती। बाहर के जो आउटडोर खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सब चीजें हैं, रेस है ना, ये सारी जो चीजें उसमें जिस्म इस्तेमाल होता है और दिमाग भी होता है, मगर जिस्म ज्यादा होता है। तो उससे जिस्म के जो हमारे हाथ पांव दीगर हमारे जो आज़ा हैं वो मजबूत होते और उनके काम करने की सलाहियत और सेहत अच्छी होती है। वो कौन सी चीज है जिसे आप हमारे इंडोर गेम्स रूम में दरियाफ्त करने के मुंतजिर हैं? इंडोर गेम में दरियाफ्त करने? जी जी। दरियाफ्त करने से क्या मुराद है आपकी? क्या मैं मतलब चाहूं कि वो भी हो यहाँ पर, ये बात? जी जी जी। मुझे स्क्रैबल भी मेरे ख्याल में यहाँ है। स्क्रैबल है? नहीं, स्क्रैबल होना चाहिए। स्क्रैबल ऐसा एक गेम होता है जो अभी छोटी क्लास के होता है, 5वीं 8वीं क्लास के 9वीं क्लास के बच्चे खेल सकते हैं। वो अंग्रेजी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनपे हरफ लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स, जी जी, ABCD, जी जी, उनको मिला के हरफ बनाना होता है। तो एक आदमी एक हरफ बनाता है, 4 हरफ मिला के, फिर दूसरे आदमी को कहते हैं कि आप इसमें कोई और हरफ जोड़ दीजिए और उससे एक और लफ्ज बन जाए। ये एक तरह का खेल होता है, बहुत दिलचस्प होता है और ये आदमी को जबान और लफ्जों का मतलब समझाने में बहुत काम होता है। आपके ख्याल में इंडोर गेम्स तालबा की तालीम और नशो-नुमा में किस तरह फायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, इंडोर और आउटडोर दोनों की अपनी अपनी जगह पे अहमियत है। क्लास बच्चे जिस क्लास में है उसका जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। उसके अलावा उसमें से कुछ टाइम निकाल कर इस चीज में भी उसको सर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर ज्यादा तवज्जो हो जाए और पढ़ाई की तरफ कम हो जाए, या पढ़ाई की तरफ ही रहे और इधर ना हो। दोनों को बैलेंस में रखना चाहिए। आपके ख्याल में तालबा खेलों के जरिए कौन सी सलाहियतें सीख सकते हैं? खेल से
پلان کرنے کی صلاحیت یعنی منصوبہ کسی کام کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی یہ جاننے کی صلاحیت, ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا یہ صلاحیت, ان کو استعمال کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا, یہ ساری باتیں ہم کھیل سے سیکھ سکتے ہیں. جو آگے جا کر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بڑے کام دیے جاتے ہیں, کوئی اسکول بنانا ہے, سڑک بنانی ہے, وہ اس کو پروجیکٹ کہتے ہیں. تو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, پروجیکٹ کو شروع کر کے ختم کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان سے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. طالبہ کو کھیلوں کے ذریعے سیکھنے میں مزے کرنے کا آپ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہر بچے کو اور ہر آدمی کا الگ الگ وہ ہوتا ہے مزہ. کسی کو فٹ بال کھیلنے میں مزہ آتا ہے, کسی کو چیس کھیلنے میں مزہ آتا ہے, کسی کو دونوں کھیلنے میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. چلیں شکریہ, تھینک یو.